Actually, what is permutation? Permutation means the arrangement of an object. Permutation is nothing but the arrangement of an object. छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ. If we have three objects, say P, Q, R, and I want to arrange कि कितने अलग अलग वे से अरेंज कर सकता हूँ मैं. Three objects, हाँ, we have taken three objects. So I can arrange as P, Q, R, P, R, Q, Q, P, R, Q, R, P, R, Q, P, and R, P, Q. Now, ये जो मैंने अरेंजमेंट लिखे हो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब मेरे पास जो तीन लेटर थे P, Q, R, उनको मैंने अरेंज किया. अरेंज मतलब आगे पीछे करके तुम कितने अलग अलग पॉसिबिलिटीज में लिख सकते हो. दीज आर कॉल्ड एज अरेंजमेंट. तो टोटल मेरे पास टोटल 6 अरेंजमेंट है. नाउ यू कैन ट्राई कि इसके अलावा कोई सेवेंथ अरेंजमेंट नहीं होगा. इफ यू ट्राई इट विल बी रिपीटेड. देयर इज नो अदर ऑप्शन. यू कैन चेक. इसके अलावा पी क्यू आर जैसे मैंने 6 अरेंजमेंट किए, इसी तीन लेटर को लेके इसके अलावा कोई एक नया अरेंजमेंट ट्राई करो, देखो पॉसिबल है. नहीं. So we have total 6 options that we can arrange the three letter P, Q, R. So here we have to find these arrangement. ठीक है. समझो अगर मेरे पास 4 लेटर आएंगे P, Q, R, S, तो अरेंजमेंट फिर बढ़ जाएंगे. फिर से अगेन 6 नहीं आएंगे. It will be P, Q, R, S, P, Q, S, R, P, S, Q, R, P, S, R, Q, P, R, Q, S, S. अभी तो मैंने सिर्फ लेटर P लिया है. फिर लेटर Q स्टार्टिंग में आएगा तो कितने बनेंगे. फिर लेटर R स्टार्टिंग में आएगा तो कितने बनेंगे. एंड लेटर S अगर स्टार्टिंग में आएगा तो ऐसे बहुत सारे वेज बनेंगे. तो आई विल पुट डॉट डॉट. अब वो कितने बनेंगे दैट वी वांट टू कैलकुलेट. तो अब ड्रॉ करके फिर कैलकुलेट करना, हो सकता है कि टर्म मिसिंग हो. अरेंजमेंट मतलब तुमने प्रॉपर क्या कुछ भूल भी गए तो एग्जैक्टली निकालना मुश्किल हो जाएगा. बट देयर आर फ्यू वेज दैट वी कैन गेट द आंसर डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग. ठीक है. अब वो क्या है यहाँ पे ध्यान दो. सो नाउ यू अंडरस्टूड परम्यूटेशन. सो वी वांट टू फाइंड कि कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं. तो उसके लिए भी फॉर्मूले है, देखो कैसे करना है. सो to start with the formula, there are two things must be given in the question. एक होता है n, एक होता है r. n, the number of object. Precise, you can call it as total number of object. And what is r? It is number of object taken at a time. Taken at a time. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर्मूला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट का. It is n p r. It is n p r. It is equal to n factorial
n minus r factorial. This is the formula, the number of arrangement का, n p r, which is n factorial upon n minus r factorial. इसमें एक condition है, it is applicable only for where the digits or the numbers are non-repeated. Digits or letters are not repeated. Repeat वाला फिर अलग मेथड है. ठीक है, अब मैं इसको यूज करके बताऊं कैसे करना है. तभी ये तो समझ में आया नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे क्या होता है, कि उसको कितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में तुम अरेंज कर सकते हो आगे पीछे करके. एंड जो भी ऑप्शन तुम्हारे पास आएगा, राइट डाउन ऑल, एंड दिस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द परमुटेशन. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम्हारे पास अगर तीन ऑब्जेक्ट दिए तो तुम तीनों एक साथ लो. इट इज अप टू यू कि तुम्हें कितने चूज करने हैं. अगर मेरे पास P Q R अगर तीन ऑब्जेक्ट दिए एंड आई वांट टू चूज नॉट ऑल थ्री बट टू एट ए टाइम, सो यहाँ पे आई विल राइट टू ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम, नॉट ऑल थ्री. टू ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम, तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे पास अगर तीन ऑब्जेक्ट्स में से अगर मुझे सिर्फ दो को ही अरेंज करना है तो इट कैन बी P Q P R Q R Q P R P and R Q. या तो how many arrangements we have? 1 2 3 4 5 6. Again we have 6 such arrangement. Suppose यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है P Q R S है, चार ऑब्जेक्ट है, या आई एम टेकिंग 4 लेटर्स A B C D एंड उसमें से अरेंज करना अगेन टू एट ए टाइम. टू लेटर, it will be what? A B A C A D B C B D C D B A C A D A C B D B D C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total 12 such arrangement. ठीक है, तो what is n? The number of object given. And what is r? The number of object taken at a time for the arrangement. If it is 4 object given in the question, अगर 4 object दिए हुए हैं तो it is not necessary कि मैं चारों object को choose करूँ. It is depending upon the condition. I can choose 4 at a time, I can choose 3 2 1. ठीक है, so these are the few example. But अभी तक मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया. Now I'm going to start with the formula. जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास तीन ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, तो इन दिस केस n is equal to 3 और मेरे पास अरेंजमेंट करने के लिए मैंने तीनों लेटर को चूज किया था, तो इसका मतलब यहाँ पे r भी 3 है. इफ आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो इट विल बी n p r.
it is NPR, number of object arrangement. N कितना है यहाँ पे 3, R कितना है यहाँ पे 3, दैट इज 3p3। तो अगर तुम्हें 3 लेटर को अरेंज करना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग, मुझे पूरा नहीं लिखना, आई जस्ट वांट द आंसर कि कितने हो सकते हैं। तो इट विल बी, अगर 3 लेटर अवेलेबल है 3, और तुम्हें तीनों लेटर को चूज करना अरेंज करने के लिए, तो इट विल बी 3p3। सॉल्व करेंगे, इट इज n फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस r फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 इज 0, 0 फैक्टोरियल। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0 फैक्टोरियल इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज इक्वल टू 1, 0 नहीं होता। तो डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल इज 1, और ऊपर 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 1 जा 6, मतलब फाइनल आंसर है 6। तो देखो यहाँ पे वी हैव द आंसर 6। यहाँ पे मैंने विदाउट राइटिंग द ऑप्शन, जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला, आई गॉट द आंसर। ठीक है, सेम थिंग। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, वेयर वी हैव पी क्यू आर एस। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा भी नहीं बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शन ओवर हियर। तो अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है तो इट इज एन पी आर, we have 4 objects and we are choosing even 4 objects at a time, that is 4p4. So the number of arrangement will be n factorial, it is n factorial, n minus r factorial, which is 4 minus 4 factorial, 4 factorial, 4 minus 4. The 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, and 0 factorial is 1. तो 4 3s are 12, 12 2s are 24, 1s are 24. तो मतलब we have 24 such arrangement where we are arranging 4 letter PQRS। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं PQR। यहाँ पे मैंने N, we have 3 object, but we are not taking all 3 letter, we are choosing 2 objects। मतलब मैंने जो अरेंजमेंट किया, दो दो ऑब्जेक्ट किया। In this case R is equal to 2, in this case R is equal to 2, so number of such arrangement, it is again NPR, but this time N is my 3 and R is my 2, 3p2. What is 3p2 then? It is n factorial upon n minus R factorial, 3 factorial, 3 minus 2 which is 1 factor। जीरो के अब कोई भी नंबर है उसका तुम फैक्टोरियल निकाल सकते हो, जस्ट उसको उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, बट जीरो फैक्टोरियल इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड वन। 3 factorial is 3 into 2 into 1, and 1 factorial is 1 only, which is 6. So you can check, yes, answer is 6, and I have written all the 6 options. यहाँ पे we have 4 object, that is n is equal to 4, and we are taking 2 letter, not all, we are taking 2, so r is equal to 2, so we are taking 2 position. So how many arrangement? We have 12, but we'll check or cross verify with the formula. It is number of arrangement is npr, it is 4p2, it is 4 factorial upon 4 minus 2 factorial, 4 factorial upon 4 minus 2 is 2। मैंने लास्ट टाइम जो सेकेंड एक्सरसाइज था उसमें मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था, अगर ऊपर नीचे फैक्टोरियल है, नीचे 0 फैक्टोरियल या 1 फैक्टोरियल, तो इट इज इजी टू सॉल्व, जस्ट कैंसिलेशन कर लिया। बट स्टिल एक और वे है, अगर 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे 2 फैक्टोरियल, तो जो बड़ा नंबर है उसको सिंप्लीफाई करके छोटे में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2,
अगर आ गया तो वहां पे स्टॉप करने के लिए विल पुट फैक्टोरियल सर, and this will get cancelled. 12. तो वी हैव एन 12 ऑप्शन. तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक्स बताया कि व्हाट इज परमुटेशन एंड हाउ वी आर अरेंजिंग एंड हाउ वी कैन क्रॉस वेरीफाई विद द फॉर्मूला. ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हें पूरा जो मैंने स्क्रीन पे तुम्हारे पास दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में भी यही यूज होने वाला है, एनपीआर का. बट ये फॉर्मूला के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि वेन एवर यू आर राइटिंग द लेटर और डिजिट्स मस्ट नॉट रिपीटेड. रिपीट अगर हो रहा है, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है द डिजिट्स आर रिपीटेड, ऐसे आएंगे क्वेश्चन, तो उसमें फिर परमुटेशन नहीं अप्लाई कर सकते, उसके लिए अलग मेथड है. ठीक है. So this is what we have the arrangement. ये फॉर्मूला लर्न कर लो एन पी आर का. इट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है. अभी मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज आई एम हैविंग 6 ऑब्जेक्ट, उनको अरेंज करना है, मतलब ऑल 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज देमसेल्फ, मतलब आपस में अरेंज करना है. कितने अरेंजमेंट होंगे वो निकालना है. तो 6 में ए बी सी डी ई एफ, इट कुड बी ए सी बी डी एफ ई, सी ए बी डी ई एफ, ऐसे कितने होंगे वो निकालने हैं. तो 6 ऑब्जेक्ट है तो इट विल बी 6p6, ऑब्जेक्ट 6 है एंड लेना भी 6 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम. So it will be 6 factorial, that is n factorial upon n minus r factorial. It is 6 factorial. 6 minus 6, it is 0. 0 factorial is 1. तो मतलब मेरा आंसर आएगा इट इज 6 फैक्टोरियल. ठीक है. तो अगर 6 ऑब्जेक्ट है उनको अरेंज करना है, द आंसर इज 6 फैक्टोरियल. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, which is 720 ways. तो मतलब 6 लेटर का आई कैन राइट इन 720 ways. एंड नाउ अगर ये देखा जाए, अगर इसको लिखने जाओगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू राइट, एंड इवन ऑल वन 720 ऑप्शन लिखना भी डिफिकल्ट है. बट विद द फॉर्म वी कैन गेट द आंसर डायरेक्टली. तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर 6 ऑब्जेक्ट है उनको अरेंज करना है विथ 6 ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम, तो इट इज 6 फैक्टोरियल. ठीक है. तो सिमिलरली अगर मुझे n ऑब्जेक्ट अरेंज करना है और ऑल को लेना है, ऑल n ऑब्जेक्ट अरेंज्ड देमसेल्फ, तो अगर 6 है तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल. इवन अगर 5 ऑब्जेक्ट रहा सपोज, तो आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल. तो इफ वी हैव n ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल. याद रख लो, सिंपल है. अगर तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट है उनको अरेंज रख करना है आपस में, मतलब ऑल 3 टेकन एट ए टाइम, तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल. तो अगर 3 ऑब्जेक्ट है उनको अरेंज करना आपस में, तो इट इज 3 फैक्टोरियल. 4 ऑब्जेक्ट है अरेंज करना आपस में, 4 फैक्टोरियल. 5 ऑब्जेक्ट है अरेंज करना आपस में, एंड इट विल बी सो. ठीक है. So now this is all about the basic of permutation. Now I shall start with the exercise problem. Okay.
एक्सरसाइज 6.3. Okay. Here, find n if np6 is to np3 is equal to 120 is to 1. First question है np6 is to np3 is 120 is to 1 and we have to find n. सबसे पहले जहाँ पे भी np6 है या np3 है या npr जो भी वहां पे हम लोग सबसे पहले विल यूज द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला इसका? इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r. तो r मेरा 6 है. ईस्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n minus 3 factorial is equal to 120 upon 1. Then the second rule is जो is to होता है actually ये divide होता है. This I am writing 2 is to 3. That is 2 upon 3. तो is to is nothing but divide sign. And अगर divide sign को तुम्हें multiply में convert करना है तो you have to do the reciprocal of this term. इसका reciprocal करेंगे. It is 120. N factorial and n factorial will get cancelled. It is n minus 3 factorial upon n minus 6 factorial is equal to 120, which is 120. Now we have to solve to get the answer. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. अगर मैंने ऊपर 6 फैक्टोरियल लिखा है और नीचे मैंने अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है 2 2s 2 3s ऐसे कैंसिल नहीं करना है. ठीक है. फैक्टोरियल में नंबर कैंसिल नहीं होते हैं. कैंसिल होगा तो तभी होगा जब ऊपर और नीचे सेम नंबर के फैक्टोरियल रहेंगे, देन ओनली इट विल गेट कैंसिल. ठीक है. यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? इट इज 6. 6 को सिंप्लीफाई करेंगे. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. एक एक लेस करते रहो. ठीक है. सॉरी आगे नहीं जाना है बिकॉज मुझे 4 पे ही स्टॉप करना पड़ेगा. क्यों मैंने 4 पे स्टॉप किया? बिकॉज आई हैव 4 इन द डिनोमिनेटर. दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल. तो 6 इंटू 5 द आंसर इज 30. तो इसका मतलब बेसिकली तुम्हारे पास अगर ऊपर नीचे फैक्टोरियल है तो जो भी बिगर नंबर रहेगा उसको सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लाई करके एक लेस करके तब तक जब तक कि छोटा नंबर ना आ जाए. एंड वेन एवर इट कम्स जस्ट पुट द फैक्टोरियल साइन. ठीक है. अब ये कंसेप्ट है ना हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ हर एक प्रॉब्लम यूज करेंगे. जैसे कि यहाँ पे यू कैन चेक इट इज n-3 and n-6. यहाँ पे लेटर्स दिए हैं उनका फैक्टोरियल निकालना है. एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज लेटर के साथ x+5 का फैक्टोरियल. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ इट इज x+5 एक लेस होगा. x+4 एक और लेस होगा. ऐसे एक लेस करते करते लिखते जाएंगे. इंटू x+2 इंटू x+1 इंटू x इंटू x-1 इंटू x-2. मतलब ये कंटिन्यू होते रहेगा आगे तक जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है. मतलब x+5 x+4 x+3 x+2
x plus 1 x, इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है, अगेन इट विल कंटिन्यू, इट इज अ लेटर, again x minus 1, x minus 2, x minus 3, and it will be so on. Finally it will end with 3 2 1. ठीक है, अब इसको कहाँ तक, कभी भी लेटर है तो कहाँ तक ब्रेक करना वो इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे ये देखना है कि तुम्हारे पास जो भी बिगर नंबर आएगा उसको स्मॉलर तक ब्रेक करना है. सो यहाँ पे n-3 और n-6 आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन बड़ा है, तो लेटर को भूल जाओ, जो नंबर्स दिए -3 और -6 में कौन बड़ा है, इट इज -3. तो विल सिंप्लीफाई, तो आई विल राइट एन, जो बड़ा नंबर ऊपर है उसको सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि छोटा नंबर ना आ जाए. तो आई विल राइट n-3, एक लेस होगा n-4, नेगेटिव में इंक्रीज होता नंबर है, एक लेस होगा n-5, एक और लेस होगा n-6, एंड वी हैव अ फैक्टोरियल, हियर इट इज n-6 फैक्टोरियल. जहां पे भी स्टॉप करना यू कैन स्टॉप इट एंड जस्ट पुट अ फैक्टोरियल, कैंसल n-3, n-4, n-5, and here we have 120. Now there are two methods to solve. First method, that is general method, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, n-3, n-4, n-5 will multiply these three, सिंप्लीफाई करेंगे, you will have an equation. 120 को भी LHS में ले लेंगे, क्यूबिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करने जाएंगे एंड फाइनली यू विल हैव योर आंसर ऑफ n. दिस इज वन मेथड जो कि बहुत बड़ा है. सेकेंड मेथड, नाउ विल चेक, यहाँ पे तीन ब्रैकेट है और तीनों कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक एक नंबर लेस हुए, तो 120 को भी तीन नंबर में ब्रेक करो, मतलब उनका मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए, बट कंडीशन ये है कि वो तीनों नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए, एवरी टाइम दे नंबर मस्ट बी कंसेक्यूटिव. तो अगर मैं 3 4 5 का मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 12, 5 60, कम हो रहा है, 4 5 6 का मल्टीप्लाई करूँ, 4 5 26, 120, यस 120 हो रहा है, मतलब 120 को आई कैन ब्रेक इनटू 4 into 5 into 6. तो हियर n-3, n-4, n-5. यहाँ पे LHS में तीन नंबर में ब्रेक था, तो आई विल डू सेम ऑन RHS. तो 120 को ब्रेक करेंगे तो 4 into 5 into 6, बट ऑलवेज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं हमेशा हम लोग बड़े से छुड़ा जाते हैं एक एक लेस करके. ठीक है, so now here we have three term, here also we have three term. On equating, ध्यान देना 6 into 5 into 4, अगर तुमने उल्टा लिख दिया 4 into 5 into 6 या और कोई रैंडम ऑर्डर तो गलत हो जाएगा. तो n-3 फर्स्ट टर्म के इक्वल कर देंगे, तो n is equal to 6 plus 3. डन, n is equal to 9, n is equal to 9. Similarly I can equate n-4, बट जरूरत नहीं यहाँ, सिर्फ फर्स्ट टर्म को इक्वेट करना है. If you do n-4 equal to 5, again you will get the same answer. सेम 9 ही आएगा. तो बस तुम्हें ये है कि प्रॉपर अरेंजमेंट करना, अगर तुमने प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया और इक्वेट किया, मतलब समझो तुमने 6 into 5 into 4 की जगह 5 into 4 into 6, वही तीन नंबर लिखे बट आगे पीछे इक्वेट करेंगे तो हर एक में n का आंसर डिफरेंट आएगा, जो कि रॉन्ग रहेगा. तो ऑलवेज रूल याद रखो, हमेशा जो भी तुम्हें ब्रैकेट में या मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, ऑलवेज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 6 into 5 into 4. ठीक है, नाउ second question.